जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों आज हाजिर हूँ महाभारत की एक रोचक प्रसंगों को लेकर। प्रसंग क्या है कि बलराम ने कृष्ण के भाई दाऊ ने आखिर महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था, वो इस युद्ध से दूर क्यों रहे, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को अपना एक छोटा सा सहयोग पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। दोस्तों इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का संपूर्ण इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रों व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ कृष्ण की सेना सहित वन, ग्रीक, रोमन, अमेरिका व मैसिडोनियन आदि जगहों के योद्धा शामिल थे, तो पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। दोस्तों महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। एक बलराम और दूसरे भोजगढ़ के राजा और रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल दिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया, जो कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देखकर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े भाई प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बलराम वहां से चले गए। दोस्तों आप जानते होंगे कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के छठे पुत्र को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि श्री कृष्ण के भाई बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था, वो महाभारत युद्ध से दूर क्यों रहे थे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को अपना एक छोटा सा सहयोग दें। कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।